श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेद और श्रीमद् भगवत गीता। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वेद नाम शुद्ध ज्ञान का है जो परमात्मा से प्रकट हुआ है। वही ज्ञान अनुपूर्वी रूप से ऋक यजु आदि वेदों के रूप से संसार में प्रकट हुआ है। वेद भगवत रूप है और भगवान वेद रूप है। उन वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। वेद तो भगवान के निश्वास हैं, पर गीता भगवान की वाणी है। वेद और उपनिषद तो अधिकारी मनुष्यों के लिए है, पर गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है। कौरव पांडवों के इतिहास ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत होने से इसके अधिकारी सभी हो सकते हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत रूप पंचम वेद की रचना भी इसीलिए की थी कि मनुष्य मात्र को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो सके। गीता में भगवान ने वेदों का बहुत आदर किया है और उनको अपना स्वरूप बताया है, जिसमें नेताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं हैं। वह ऋग्वेद कहलाता है, जिसमें स्वरों सहित गाना गाने में आने वाले मंत्र हैं। वह सामवेद कहलाता है, जिसमें अनित्याक्षर वाले मंत्र हैं। वह यजुर्वेद कहलाते हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र भवन निर्माण आदि लौकिक विद्याओं का वर्णन करने वाले मंत्र हैं। वह अथर्ववेद कहलाते हैं। लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से भगवान ने गीता में अथर्ववेद का नाम न लेकर केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीन वेदों का ही नाम लिया है। भगवान वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया। भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया है। सामवेद में ब्रह्मत साम नामक एक गीति है, जिसमें इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अति रात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबके श्रेष्ठ होने के कारण इस ब्रह्मस् साम को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सृष्टि में सबसे पहले प्रणव ओम प्रकट हुआ है। उस प्रणव की तीन मात्रा हैं, अ, उ और म। इन तीनों मात्राओं में त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। त्रिपदा गायत्री से ऋक, साम और यजु, ये तीन वेद प्रकट हुए हैं। वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वांग में जगत प्रकट हुआ है। इस दृष्टि से प्रणव सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री और संपूर्ण वेद हैं। अतः जितनी भी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं, वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। जहाँ गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएं श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना अभिष्ट फल देने वाली नहीं होती। गीता में भगवान ने प्रणव को भी अपना स्वरूप बताया है, गायत्री को भी अपना स्वरूप बताया है और वेदों को भी अपना स्वरूप बताया है। सृष्टि चक्र को चलाने में वेदों की मुख्य भूमिका है। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य उन कर्तव्य कर्मों का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उन प्राणियों में मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालने से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं कि ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है।
संसार में संसार से विमुख होकर उसके मूल परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेना ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य जानना है। वेदों का अध्ययन करने मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ तत्ववेता नहीं। परंतु वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है, वह वास्तव में वेदों के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात अनुभव में लाने वाला वेदवेता है। भगवान भी अपने को वेदांत का कर्ता अर्थात वेदों के निष्कर्ष का वक्ता और वेद वक्ता कहा है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जिसने परमात्म तत्व का अनुभव कर लिया है, ऐसे वेदवेता भी की भगवान के साथ एकता सधर्मता हो जाती है। भगवान ने गीता में अपने को ही संसार वृक्ष का मूल पुरुषोत्तम बताया है। मैं शर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वेद में आए पुरुष सूक्त में पुरुषोत्तम का वर्णन हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं कि वेदों में इंद्र रूप से जिस परमेश्वर का वर्णन हुआ है वह भी मैं ही हूँ। इसीलिए स्वर्ग प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा ही पूजन करते हैं। वेदों में सकाम भाव वाले मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले अर्थात निष्काम भाव वाले मंत्रों की संख्या 20,000 ही है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। इसीलिए गीता में कुछ श्लोक ऐसे भी आते हैं जिनमें वेदों की निंदा प्रतीत होती है, जैसे यामिमाम पुष्पितां वाचं वेद वादार्ताः कामात्मानः स्वर्गपरा भोगेश्वर गीतं प्रति त्रिगुण्य विषया वेदाः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। एवं त्रियर्धमान त्रि त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतगतम गतागतम काम कामा लभन्ते न वेद यज्ञाध्ययनरे दृष्टम त्वदीयेन कुरु प्रवीर नाहम वेदर्न तपसा माम यथा छंदादिसी यस्य प्रणानि आदि। वास्तव में यह वेदों की निंदा नहीं है, प्रत्युक्त वेदों में आए सकाम भाव की निंदा है। संसार के मनुष्य प्राय लोक के भोगों में ही लगे रहते हैं, परंतु उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी नाशवान वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में श्रद्धा विश्वास होने के कारण वहाँ के भोगों के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। उन सकाम अनुष्ठानों के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, जो मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वे लोग स्वर्ग के प्रवाक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। सकाम भाव के कारण ही मनुष्य बार बार जन्मता मरता है। इसीलिए भगवान ने सकाम भाव की निंदा की है। वेदों में सकाम भाव का वर्णन होने का कारण यह है कि वेद श्रुति माता है और माता सब बालकों के लिए समान होती है। संसार में सकाम भाव वाले मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, अतः वेद माता ने अपने बालकों की अलग अलग रुचियों के अनुसार लौकिक और परमार्थिक सब तरह की सिद्धियों के उपाय बताए हैं।
भगवान ने वेदों को संसार वृक्ष के पत्ते बताया है और वेदों की वाणी को पुष्पित कहा है। यद्यपि निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा वेद विहित सकाम अनुष्ठान को करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को वैदिक सकाम अनुष्ठान रूप पत्तों और पुष्पों में तथा नाशवान फल में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं है, प्रतियुक्त परमात्मा ही है। महाभारत में आया है, सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। महर्षि धड़यम आथर्वण की वेदी की कथा। पद्म भूषण आचार्य श्री बलदेव जी उपाध्याय ब्राह्मण उपनिषद तथा बृहदेवता आदि ग्रंथों में जो कथाएं विस्तार के साथ मिलती हैं, उनका संकेत ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ऐसे बहुत से सूक्त उपलब्ध होते हैं जिनमें दो या तीन पात्रों का परस्पर कथनोपकथन विद्यमान है। उन सूक्तों को संवाद सूक्त कहते हैं। भारतीय साहित्य में अनेक अंगों का उद्गम इन्हीं संवादों से होता है। इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुति परक सूक्तों में भी भिन्न भिन्न देवताओं के विषय में अनेक मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद आख्यानों की उपलब्धि होती है। संहिता में जिन कथाओं का केवल संकेत मात्र है, उनका विस्तृत वर्णन ब्रदेवता तथा क्षण गुरु शिष्य की कात्यायन सर्वानुक्रमणि की वेदार्थ दीपिका टीका में किया गया है। निरुक्त में भी आचार्य यास्क ने तथा सायण ने अपने वेद भाष्य में उन कथाओं के रूप तथा प्राचीन आधार को प्रदर्शित किया है। अस्तु महर्षि धड़यन धयड़ आथर्व की कथा ऋग्वेद संहिता में तथा शतपथ ब्राह्मण में एवं बृहदेवता में उपलब्ध होती है, जिसमें अनधिकारी और अधिकारियों को किए गए रहस्य विद्या के उपदेश के कुपरिणाम और सुपरिणाम का उल्लेख है, जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत है। एक बार देवराज इंद्र ने तपोवन निवासी महर्षि दध्यण आथर्वण के पास जाकर कहा, मैं आपका अतिथि हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। महर्षि ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? इंद्र ने कहा, पहले आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान करें तो मैं अपना परिचय दूं। महर्षि ने कहा, मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ। इंद्र ने कहा, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। महर्षि, मैंने आपकी विद्वता की बातें पहले से सुन रखी है। आपके समान ब्रह्मवेता इस भूतल पर दूसरा नहीं है। परम तत्व के स्वरूप को भली भांति समझने की जिज्ञासा मुझे स्वर्गलोक में इस भूतल पर खींच लाई है। उस मूल रहस्य की शिक्षा देकर मुझे कृतकृत्य कर दीजिए। देवराज के इस प्रस्ताव को सुनकर धन्यन आथर्वण का चित्त चंचल हो उठा। उनके सामने एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। अतिथि के मनोरथ को पूरा करने की पहली ही प्रतिज्ञा कर दी थी। इसका निर्वाह न करने से सत्य का व्रत भंग होगा, और यदि इंद्र को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं तो अनधिकारी को शिक्षा देने संबंधी दोष भागी होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार का प्रश्न बड़ा विषम हुआ करता है। शास्त्र के संरक्षण और विद्या के सदुपयोग के लिए ही अधिकारी की व्यवस्था की गई है। शिक्षा योग्य
व्यक्ति को देने पर ही फलवती होती है, अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि की ही संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में विद्वान गुरुजन अधिकारी शिष्य के खोज में अपना जीवन बिता देते हैं। जो व्यक्ति नित्य तथा अनित्य वस्तु को जानता है, जिसे इस लोक तथा परलोक में भोगों में सच्चा वैराग्य है, जिसने इंद्रियों तथा मन के ऊपर पूरी तरह से विजय पा ली है, वही साधक उच्च उपदेश के सुनने का अधिकारी होता है। यद्यपि उपर्युक्त गुण इंद्र में नहीं है, क्योंकि इसके हृदय में काम वासना तथा शत्रु को वज्र से मार भगाने की लालसा बनी रहती है। इसीलिए अशांत हृदय वाला व्यक्ति उच्चतम उपदेश का अधिकारी नहीं हो सकता। तथापि अपने प्रतिज्ञा पालन के उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने इंद्र को मधु विद्या का उपदेश देने के बाद यह कहना प्रारंभ किया, भोगों की लिप्सा प्राणी के हृदय में उसी प्रकार अनर्थकारिणी होती है, जिस प्रकार फूलों के समूह में छिपी हुई सर्पणी। योग मार्ग का आश्रय लेने से के लिए भोग मार्ग का बहिष्कार करना पड़ेगा। स्वर्ग भूमि के अनुपम भोग नंदनवन की उस सुलभता, स्वच्छ फेन के समान रमणीय शैया और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के सेवन से हृदय में संतोष का उदय कभी नहीं हो सकता। श्रेय और प्रय ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। प्रय का अवलंबन सदा अनर्थकारक तथा क्षणभंगुर है, श्रेय का ही मार्ग कल्याण कारक है। भोग की लिप्सा के विचार से देवताओं के अधिराज इंद्र तथा भूतल के निकृष्ट कुत्ते के में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भोग की आसक्ति को हृदय से दूर कीजिए, तभी निश्रेयस की उपलब्धि हो सकती है। महर्षि के इन वचनों को सुनकर देवराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई व्यक्ति कुत्ते के समान कहेगा। वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए, परंतु ज्ञानोपदेशक मानकर वे अपने क्रोध को छिपा कर बोले, यदि आप इस विद्या का उपदेश किसी अन्य व्यक्ति को करेंगे तो मैं आपके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने उस इस अभिशाप को शांत मन से सुन लिया। इन वचनों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। वे हिमाचल के समान अडिंग रहे। इंद्र वहां से चले गए। कुछ दिन बाद महर्षि के पास आकर अश्वनी कुमारों ने प्रार्थना की कि महाराज, हमें आप मधु विद्या का उपदेश करें। हम लोगों ने कठिन तपस्या करके अपने हृदय से हिंसा तथा कामनाओं को सदा के लिए दूर कर दिया है। परंपरा हमारे जीवन का मूल मंत्र है। कितने पंगुओं को हमने चलने की शक्ति, कितने अंधों को देखने की क्षमता तथा कितने जरा जीर्ण व्यक्तियों के शरीर में बुढ़ापे का कलंक हटाकर नवीन यौवन प्रदान किया है। अतः आप हमें मधु विद्या के रहस्य का उपदेश दीजिए। उस समय भी महर्षि धड़न अथर्व के समक्ष विषम समस्या उत्पन्न हो गई। अधिकारी व्यक्ति को उपदेश से वंचित रखना महान अपराध होगा, परंतु इंद्र के अपराध को भुला देना भी घोर अपराध है। महर्षि के मन में यह द्वंद्व कुछ देर तक चलता रहा। उनके जीवन में कितनी ही बार ऐसे अवसर आए थे और कितनी ही बार उन्होंने परमार्थ की वेदी पर अपने स्वार्थ को समर्पण करने में विलंब नहीं किया। फिर भी इंद्र के अभिशाप की चर्चा उन्होंने अश्वनी कुमारों से की, जिसे सुनकर अश्वनी कुमारों ने अपनी संजीवनी विद्या का परिचय देते हुए कहा कि हम आपके असली सिर को धड़ से
जोड़ देंगे। आपकी प्राण हानि भी नहीं होगी तथा हमारी वर्षों की साधना भी पूरी हो जाएगी। अश्वनी कुमारों की वाणी से आश्वस्त होकर महर्षि ने उन्हें उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्वनी कुमारों ने उन्हें असली सिर के स्थान पर घोड़े का सिर बैठा दिया, जिससे उन्होंने अश्वनी कुमारों को मधु विद्या के रहस्य को समझाते हुए कहा कि इस जगत में समस्त पदार्थ आपस में एक दूसरे के उपकारक हैं। यह पृथ्वी सब प्राणियों के लिए मधु है तथा समस्त प्राणी इस पृथ्वी के लिए मधु हैं। इस पृथ्वी के में रहने वाला तेजोमय तथा अमृतमय पुरुष विद्यमान है। ये दोनों समग्र पदार्थों के उपकार हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, इंद्र, विद्युत और आकाश, इन समग्र पदार्थों में भी यही नियम विद्यमान है। धर्म और सत्य भी इसी प्रकार जगत के उपकारक होने से मधु हैं। धर्म के लिए समस्त प्राणी मधु रूप हैं। सत्य की भी यही स्थिति है। यह विशाल विश्व सत्य पर ही आधारित है। सत्य के अभाव में यह संसार न जाने कब कहाँ ध्वस्त हो गया होगा। सूर्य भी सत्य के बल पर अंधकार का नाश करता है। ये हे नास्यो, आप लोग इस नियम से परिचित ही हैं कि जो वस्तु एक दूसरे का उपकार करने वाली होती है वह एक मूल स्तोत्र से ही प्रवाहित होती है। उसका सामान्य रूप एक समान है तथा उसके प्रलय होने का स्थान भी एक ही है। विश्व के मूल में परमात्मा है। अविद्या के आश्रय से इस जगत की सत्ता है। ज्ञान के उदय होते ही यह विश्व परमात्मा में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय के होने पर अंधकार। इस उस नित्य परमात्मा को अपनी बुद्धि से पकड़ना चाहिए, क्योंकि परम तत्व को पहचानना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार महर्षि धन्यन अथर्वण ने स्वानुभूत मधु विद्या का उपदेश अश्वनी कुमारों को दिया। वर्षों की उसकी उनकी साधना सफल हुई। पात्र की विभिन्नता के कारण एक ही कार्य के अनेक फल दिखते हैं। मधु विद्या का उपदेश अश्वनी कुमारों के लिए असीम हर्ष का साधन था, परंतु इंद्र के हृदय में यह उपदेश क्रोध का कारण बन गया। अभिमानी इंद्र को यह बात बड़ी बुरी लगी कि महर्षि ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इंद्र ने अपना वज्र संभाला और ऋषि के मस्तक पर तीक्ष्ण प्रहार कर दिया। देखते ही देखते क्षण भर में ऋषि का सर भूतल पर लौटने लगा। उधर अश्वनी कुमारों को इस बात की खबर मिली, तब उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पालन के में क्षण भर भी विलंब न किया। उस असली मस्तक को जिसे उन्होंने काट कर अलग रखा था, उसे ऋषि के धड़ से जोड़ दिया। अश्वनी कुमारों के इस अद्भुत कार्य को देखकर लोग विस्मित हो उठे और अधिकारी शिष्य को दी गई विद्या के महत्व को समझे। उस समय अधोमुख इंद्र ने ऋषि से कहा, महर्षि, मेरे गुरुतर अपराध को क्षमा कर दीजिए। महर्षि ने कहा, मेरे हृदय में आपके इस कृत्य से तनिक भी शोभ नहीं है। मैं अनाधिकारी को विद्या दान से उसी समय पराणमुख हो रहा था, परंतु आपके आग्रह तथा अपनी सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने आपको इस मधु विद्या का उपदेश किया था। इंद्र ने कहा, आपने अपनी उदारता से मुझ जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया। अश्वनी कुमारों के इस असीम गुरु भक्ति तथा संजीवनी विद्या के इस अद्भुत कार्य को इस भूतल पर देखकर मेरा दर्प विलीन हो गया। महर्षि ने कहा, इंद्र,
जिसके हृदय में अभिमान की आग जल रही हो, उसके हृदय में विद्या का रहस्य नहीं टिकता। तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसीलिए अब तुम अपराधी नहीं हो। मेरा अश्वसिर शर्मणा नामक जलाशय में है। उसे ढूंढकर अपना कार्य सिद्ध करो। ऋषि के उपदेश अनुसार उस अश्वसिर से इंद्र ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तैयार किए और उनसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। वैदिक महर्षि तद्यण आर्षवर्ण ही पौराणिक दधीचि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक तथा पौराणिक कथाओं में कोई कई अंशों में अंतर है। वेद में धड़न आर्थवर्ण के अश्वसिर से वज्र बनने का उल्लेख है, तो पुराणों में उनकी देह की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा वृतासुर के वध का वर्णन है। मूलतः कथा में कोई विशेष अंतर नहीं है। महर्षि के आदर्श चरित्र का चित्रण दोनों में समान है, जिसके चिंतन मनन से मनुष्य जीवन में सत्यनिष्ठा, दयालुता तथा अनधिकारी और अधिकारी को रहस्य विद्या प्रदान के फल के विषय में विशेष शिक्षा उपलब्ध होगी। सत्संग की महिमा। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। सत्संग की महिमा। सज्जनों से संगति होने पर शूद्र जन भी भाग्यवान बन जाता है। इंद्र की संगति पाकर देवशुनि शर्मा ने पणियों को जीता और सुभागा कहलाई। यह शर्मा पणि कथा का प्रसंग है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सज्जनों की संगति से नीच का भी कितना महान उत्थान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हे पणियों, यहाँ से आप लोग दूर देश चले जाएं, ताकि आप द्वारा चुराई गई ये गायें सत्य के बल पर अंधकार का नाश करती हुई बाहर निकलें। जो गायें और भी भीतर कहीं छुपाई हो, उन्हें बृहस्पति पा लेंगे। मेधा मेधाविजन अंगिरस ऋषि सोम विषव करने वाले ग्रावण पत्थर यह बात जान गए हैं। अतः उनके आने के पहले आप लोग चले जाएं, तो आप लोगों का शरीर बच सकेगा। ऐसा शर्मा ने पड़ियों से उनके हित के लिए कहा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वैदिक ऋचाओं में भगवत तत्व दर्शन। पृथ्वी की परिक्रमा। श्री अमरनाथ जी शुक्ल। एक बार पार्वती जी जब स्नान करने जाने लगी, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठे रहो। जब तक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊं, तुम यहीं बैठे रहना और किसी को भी अंदर न आने देना। एक आज्ञाकारी बालक की भांति गणेश द्वार पर बैठ गए। अभी पार्वती जी नहा ही रही थी कि भगवान शिव अपने गणों के साथ आए और घर में जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोककर कहा, अभी आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें, माता जी अंदर स्नान कर रही है। जब वे स्नान करके बाहर आ जाएं, तब आप अंदर जाएं। शिव जी गणेश जी की इस बात की उपेक्षा कर जब अंदर जाने लगे, तब गणेश जी ने बलपूर्वक प्रतिरोध किया, तथा अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी के को बड़ा क्रोध आया। शिव जी को बड़ा क्रोध आया कि उनका ही बेटा उनको अपने ही घर में नहीं जाने दे रहा है। जब गणेश किसी तरह न माने, तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उनका सिर ही काट लिया। अन्य गण भय से भागे। इतने में पार्वती जी स्नान करके बाहर निकली और गणेश जी की ऐसी दशा देखी, तो दुख और क्रोध से उनकी संहारक शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने क्रोध में जब हुंकार किया, तब उससे उत्पन्न
अनेक शक्ति देवियां संहार लीला शुरू कर दी। शिवगण तो भय के मारे भाग खड़े हुए। नारद ने आकर प्रार्थना की, माँ जगदम्बे, आप अपनी संहारक शक्ति समेट लें, आपके पुत्र को जीवित कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान आदि शक्ति जगदम्बा का क्रोध शांत हो, इसके लिए आप गणेश के हे जीवन हेतु कुछ कीजिए। भगवान शिव ने अपने गणशावक का सिर काटकर भगवान शिव ने एक गणशावक का सिर काटकर तत्काल गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अब धड़ पर हाथी का सिर जुड़ जाने से गणेश जीवित हो गए और उनका नाम गजानन पड़ गया। पार्वती जी ने जब पुत्र का यह रूप देखा तो कहा, नारद, मेरे बेटे का यह रूप इसे कौन सा देवत्व प्रदान करेगा? देवों के बीच में गजमुख से इसकी क्या स्थिति होगी? ऐसी अवस्था कराओ जिससे सब देवों से पूर्व गणेश की अग्र पूजा हो, तभी मैं अपनी संहारक शक्ति समेटूंगी। नारद ने कहा, माँ भगवती, इसकी भी व्यवस्था करता हूँ, पहले आप शांत हो जाइए। नारद के कहने से पार्वती जी ने अपनी संहारक शक्ति समेट ली। जब सब शांत हो गया तब नारद ने कहा, अभी गणेश की अग्र पूजा की घोषणा कर देने से अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, अतः किसी प्रतियोगिता के द्वारा सब देवों के आदि देव ब्रह्मा जी के सामने इसका निर्णय किया जाएगा। पार्वती जी ने नारद के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने सारे देवी देवताओं में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किस देवता की प्रतिष्ठा की जाए, इसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। देवताओं को भी यह प्रस्ताव पसंद आया। सबने कहा, हाँ, ऐसा ही हो जाए तो कोई भी देवी देवता इस बात को लेकर रुष्ट नहीं होगा कि मानव ने पहले मेरी पूजा नहीं की। ब्रह्मा ने कहा, प्रस्ताव तो उचित है नारद जी, परंतु जब आपने ऐसी समस्या रखी है तो आप ही कोई ऐसी योजना बताएं जिससे निर्णय हो सके कि किस देव की अग्र पूजा की जाए। नारद जी ने कहा, तात, मेरे विचार से तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, उसमें जो देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके सबसे पहले आपके पास आ जाएं, वे ही अग्र पूजा के अधिकारी हों। नारद के इस सुझाव को सबने स्वीकार किया। ब्रह्मा ने भी इसे स्वीकृति दे दी। जब सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, गणेश जी अपने चूहे पर सवार हुए, वे ही सबसे पीछे रहे। उनका वाहन चूहा अन्य देवताओं की सवारियों का क्या मुकाबला करता, परंतु प्रतियोगिता में भाग तो लेना ही था। नारद गणेश का उपक्रम देख रहे थे तथा विचार भी कर रहे थे कि गणेश तो वैसे ही शरीर से भारी भरकम लंबोदर, ऊपर से सिर भी हाथी का, इनका वाहन भी विचित्र चूहा जैसा छोटा सा जीव, कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करके सफल होंगे? उधर माता पार्वती को वचन दिया है कि उनके पुत्र गणेश की अग्र पूजा होगी। ऐसा सोचते हुए उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने गणेश से कहा, गणेश जी महाराज, उन बड़े बड़े देवताओं और उनके तीव्रगामी वाहनों के बीच में आप अपने भारी भरकम शरीर से इस छोटे से चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा तो संभव है कर लें, पर सर्वप्रथम आने के बारे में कुछ सोचा है? गणेश जी ने कहा, नारद जी, मेरे पास जो वाहन है मैं तो उसी का प्रयोग करूंगा, प्रथम आऊं या न आऊं। नारद जी ने कहा, ठीक है, कीजिए आप अपने इसी वाहन का प्रयोग, पर बुद्धि के साथ। देखिए, यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष में समाया है।
और सब यह सब कुछ राम में रमण कर रहा है। सारा विश्व ब्रह्मांड राममय है। इसी राम की परिक्रमा यह भूमंडल कर रहा है। अतः आप इसी नाम की परिक्रमा कर लें। आपको पृथ्वी ही नहीं समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलेगा। गणेश ने कहा, मुनिवर आपका यह विचार उत्तम है, मैं राम नाम की परिक्रमा करूंगा। यह कहकर उन्होंने भूमि पर राम राम लिखा और अपने वाहन मूषक पर बैठकर उस नाम की 3 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के समक्ष आ खड़े हुए। ब्रह्मा ने देखा कि अभी किसी भी देवता का पता नहीं और गणेश ने परिक्रमा पूरी कर ली। उन्हें आश्चर्य तो हुआ पर बोले कुछ नहीं। बाद में जब सारे देवता परिक्रमा करके आए तो ब्रह्मा ने कहा, देवों, आप लोग एक के बाद एक आते रहे, पर यहाँ तो गजानन गणेश मेरे पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए अग्र पूजा का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। अन्य देवों ने आपत्ति की कि प्रजापते, यह कैसे हो सकता है? गणेश भला इस चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर कैसे सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं? लगता है कि ये परिक्रमा करने गए ही नहीं होंगे, प्रारंभ से यहीं बैठे रहे होंगे। गणेश ने उत्तर दिया, हे देवों, मैंने छल नहीं किया है। तुम सब तो केवल पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आए हो, मैं तो तीनों लोकों की परिक्रमा 3 बार करके सबसे पहले यहाँ पहुंचा हूँ। जब देवों ने उसे असत्य माना तो नारद ने कहा, हे देवों, यह सत्य है। आप लोग तो भौतिक और स्थूल पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे, पर गणेश ने तो उसकी परिक्रमा की जिसमें मात्र यह भूमंडल ही नहीं अपितु त्रिलोक्य ही समाया है, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड रमण कर रहा है। उस राम नाम रूपी त्रिलोक्य की परिक्रमा करके ये सबसे पहले पहुंचने के अधिकारी हो गए। देवों ने कहा, निश्चय ही बुद्धि तत्व ज्ञान से गणेश हम सबसे श्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के अधिकारी भी। ब्रह्मा ने देखा कि प्रतियोगिता देवताओं ने भी इसे गणेश की विजय माना प्रतियोगी देवताओं ने भी इसे गणेश की विजय माना है, तो उन्होंने घोषणा की, विघ्नहारी कल्याणकारी गणेश सर्वप्रथम अग्र पूजा के अधिकारी हैं। ये समस्त गणों के गणपति भी होंगे। इनकी अग्र पूजा करके कार्य प्रारंभ करने वालों का सदा कल्याण होगा। उनके कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। ये विघ्न हरण कहलाएंगे। इस प्रकार गणेश ने बुद्धि कौशल से अग्र पूजा का पद प्राप्त किया। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।